हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज सभी के लिए आप फिजिक्स का आज फिर से फिजिक्स का पार्ट 2 क्लास चलेगा। आज भी प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर पढ़ाएंगे। और इसके जहाँ तक पिछले वीडियो में हमने टॉपिक जहाँ तक कराए थे, उसके अगला टॉपिक आज कराने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। फिजिक्स का चैप्टर 1 अभी चलेगा, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों, तो आज का पहला टॉपिक है, टॉपिक आप लोग बना लीजिए। पहला टॉपिक है किरण। पहला टॉपिक है किरण यानी रे। रे यानी किरण होता है। किरण, किरण क्या है? किरण क्या है? किरण किसे कहते हैं? दोस्तों, प्रकाश के गमन पथ, प्रकाश जैसे मान लीजिए सूर्य होता है, सूर्य से जो प्रकाश निकलता है, तो ये जिसको ये गमन पथ हुआ प्रकाश का। प्रकाश ऐसे आ रहा है, तो ये जो प्रकाश का गमन पथ है, इसी के दिशा को हम क्या कहते हैं? किरण। किरण कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इसका आप आंसर लिख लीजिए। चलिए, किरण किसे कहते हैं? प्रकाश के प्रकाश के प्रकाश के गमन पथ, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, इसका अगला टॉपिक बनाइए, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 टॉपिक बनाइए जल्दी से। किरण पुंज, किरण पुंज, या इसे हम प्रकाश पुंज भी कहते हैं। किरण पुंज या प्रकाश पुंज, ठीक है। चलिए दोस्तों, किरण पुंज या प्रकाश पुंज समझिएगा। मान लीजिए सूर्य है, इससे मान लीजिए, ऐसे हम समझाने के लिए बता दे रहे हैं, इसे लिखे। ऐसे तो नहीं होता है, ठीक है। समझाने के लिए इसे लिखे है। चलिए, किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य अब निकलेगा, इससे किरण इसमें से पृथ्वी पे आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो किरण है, तो पूरा समूह में निकलेगा, तो इसके समूह को ही मान लीजिए ये लाइट एक ही दिशा में पूरी लाइट जाएगी, ठीक है। यहाँ से अगर टॉर्च बारा जाए तो सीधा जाएगी, 5 में टॉर्च बारा जाएगा, 5 सीधा जाएगा। तो ये जो समूह, इस समूह के साथ जा रहा है, तो इसी समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज या प्रकाश पुंज। किरणों के समूह को, आंसर लिखिए, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज या किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। इसका आपको डायग्राम बनाना हो तो ये इसका एकदम सरल और निष्ठ इसका डायग्राम यही होगा, ठीक है। ये है किरण पुंज या प्रकाश पुंज। आप इसका डायग्राम, डायग्राम यहाँ हम बना दे रहे हैं, आप बनाना हो तो आप बना सकते हैं। चलिए,
ये रहा आपका किरण पुंज या प्रकाश पुंज। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ तक हो गया, सभी लोग उतार ले अच्छा से। चलिए अब इसके अगला टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज का पार्ट भी है कुछ, चलिए इसे हम जानते हैं। टाइप्स ऑफ रे, ठीक है, बीम रे। चलिए किरण पुंज, किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज के प्रकार। तो किरण पुंज दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, किरण पुंज या प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन होते हैं। तो नंबर 1 पे आता है समांतर प्रकाश पुंज या किरण पुंज। समांतर प्रकाश पुंज। 2 नंबर है अभिसारी, अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर है अभिसारी प्रकाश पुंज। और 3 नंबर है अपसारी, अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, अपसारी प्रकाश पुंज। चलिए दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया, इसके आगे चलते हैं। तो इसमें से हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं समांतर, सॉरी समांतर गलत, समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, चलिए दोस्तों तो हम इसमें से 1 नंबर टॉपिक पढ़ते हैं। समांतर प्रकाश पुंज होता क्या है, क्या है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर, समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है दोस्तों, समांतर प्रकाश पुंज हो गया। चलिए इसका डिफिनीशन पहले इसको समझा दे। समांतर प्रकाश पुंज होता क्या है। तो समांतर प्रकाश पुंज की मतलब कि जब वैसी किरणें जिसमें मतलब सूर्य का प्रकाश और कोई भी प्रकाश एक समांतर रेखा में है, एक समांतर रेखा में, जैसे यहाँ पे हमने प्रकाश पुंज में बताया सभी एक समांतर एक बराबर रेखा में चल रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, चलिए इसका डिफिनीशन लिख लीजिए। इसका डिफिनीशन आप सब लिख सकते हैं। जिस जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक समांतर, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक समांतर रेखा में हो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते
है, ठीक है। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक समांतर लाइन में, एक बराबर लाइन में, एक सीधी लाइन में गमन करती है, जाती है, उसे ही हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे में इसका हम डायग्राम बना जाए, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, क्योंकि इसमें बताया गया है कि सभी किरणें क्या एक ही माध्यम में एक समान, एक बराबर गमन करेगी, ठीक है। ये किरण हो गए, सब एक समान में गमन करेगी, तो इसी को हम क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अगला टॉपिक है हमारा, क्या था, अभिसारी। दूसरा, किरण पुंज का 3 प्रकार होते हैं, बता दिए, समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज या अपसारी प्रकाश पुंज। तो हमने समांतर प्रकाश पुंज कर लिया। चलिए दोस्तों, अब दूसरा नंबर है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इसे हम समझते हैं। जैसे भी मान लीजिए हम यहाँ पे बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, अभी हमने इधर से लाइट लगाया है, उधर से भी लाइट लगाया, सब लाइट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे बोर्ड पे। तो ऐसे ही समझिए कि मतलब एक ऐसा बिंदु, बोर्ड एक मान लीजिए बिंदु है, और ये सभी लाइटें कहाँ आ रही है, बोर्ड पे, बोर्ड पे प्रकाश इसका पड़ रहा है। तो ऐसे ही जब विभिन्न विभिन्न दिशाओं से कोई भी किरण आकर एक बिंदु पर मिलती है, उसे ही हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। चलिए, इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। जिस प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर जाकर मिलती है, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर जाकर मिलती है, उसे अभिसारी, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। चलिए, हम यहाँ जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर जाकर मिलती है, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका डायग्राम हम बना देते हैं। सभी क्वेश्चन आंसर क्या बोल रहा है, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर जाकर मिलती है। चलिए हम बनाते हैं। ये एक हमारा बिंदु हुआ, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। चलिए, ये एक हमारा बिंदु हुआ, और ये है प्रकाश की किरणें, ये है प्रकाश की किरणें, ठीक है। ये क्या है, बिंदु, ठीक है। और ये सभी क्या है, प्रकाश की किरणें, ठीक है दोस्तों। ये है बिंदु, और ये तीनों क्या है, प्रकाश की किरणें। तीनों कहाँ पे आकर मिल रहा है, यहाँ पे एक बिंदु पर। तो बस इसी को कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर जाकर मिलती है, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। चलिए, तो हो गया। तीसरा क्या है, किरण पुंज या प्रकाश पुंज का तीसरा पार्ट, तीसरा उसका भाग है
मतलब 3 प्रकार के होते हैं, तो तीसरा भाग है उसका, तीसरा प्रकार है अपसारी। अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, इसको साफ सरल भाषा में समझ जाइए। अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो अभिसारी के विपरीत को ही, अभिसारी का विपरीत होता है, मतलब कि एकदम उल्टा। यहाँ पे सभी बिंदु एक जगह पे आकर मिल रही है, कहा? अभिसारी में। अभिसारी प्रकाश पुंज में सभी बिंदु एक जगह पे मिलती है, जबकि अपसारी प्रकाश पुंज में एक बिंदु से निकलकर सभी किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। ठीक है, तो उसी को हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। चलिए दोस्तों, इसका डिफिनेशन लिखवा रहे हैं। अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो जिस प्रकाश पुंज की सभी जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया अपसारी प्रकाश पुंज का डिफिनेशन। अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, चलिए तो हम अपसारी प्रकाश पुंज का डायग्राम बना दे रहे हैं। इसका डायग्राम सेम हम बताए कि अभिसारी का सेम उल्टा अपसारी होता है। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु पर सभी किरणें आकर मिली है। ठीक है, लेकिन इसमें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाएंगे। चलिए मान लीजिए ये हमारा एक बिंदु हो गया, एक बिंदु से किरणें निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाएंगी, इसी को हम क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।